अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम में एस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। और बातें तो बहुत सी करने वाली हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की इसका क्या हाल कर दिया है। ये पाकिस्तान में मुमकिन है, दूसरे ममालिक में तो शायद ऐसा हालात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है। ऑडिट रिपोर्ट का जो अज़मा बुखारी बातें कर रही है वो मैं डिटेल में इकट्ठी कर रहा हूँ और डाटा लेके आएंगे इंशाल्लाह आपके सामने, जिसमें अब वो पहले तो मानते नहीं थे, पहले तो मुनसलाई की गवर्नमेंट पर डालते थे। आज वो क्या बात कर रहे हैं, चलें उस पर गुफ्तगू हो जाएगी। और बाकी इस मुल्क की गुड गवर्नेंस का क्या हाल है वो आपके सामने मैं रख दूंगा, वहाँ से वो भी कोशिश करूँगा। पीपल्स पार्टी वजारतें लेने जा रही है और मौजूदा हुकूमत की जो बारीक वारदातें हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है, हुकूमत की बड़ी वारदातें आपको पता बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। कब वहाँ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, ये होता यही है। और आवाम को कैसे बेवकूफ़ है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमने आवाम को बड़ा फ़ायदा दे दिया, लेकिन अभी तक चीज़ें जो सारी सामने आनी वो समझने वाली। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है। महंगाई नीचे गई नहीं गई, पेट्रोल की कीमतें नीचे गई नहीं गई, डॉलर नीचे गया नहीं गया, तो क्या किया क्या है। यानी इन्होंने तो जो 2300 अरब रुपया डेट सर्कुलर है, सर्कुलर डेट जो है उसका जो है वो भी अवाम पे बोझ डालने की बात, कर्ज़ा लेकर वो उतारेंगे और जो कर्ज़े की सूद की अदायगी होगी वो अवाम से लेकर डालना है। यानी सर्कुलर, यानी कसूर किसका है, यानी यहाँ किसको आवाज़ उठाएं। यानी मैं ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर और एक्सप्लॉयटेशंस हैं कि लेकर जाएंगे कहाँ लेकर जाएं। हाईकोर्ट बेबस है, बेबस है या करना नहीं चाहती, या डर और खौफ है कि एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट में फेंक देंगे, अगर चीज़ ऐसे बनने का चांस है तो आप पीछे हट जाएंगे। कोई किसी को लालच है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो ये पाकिस्तानी तारीख़ में एक ऐसा गंदा तरीन दौर आया है कि जहाँ जुडिशरी पंजाबी के अंदर रुल गई है। और ये अब ये सारी हालात में आपसे मिसाल के तौर पर बात हो रही है कि किसी चीज़ की कीमत कम करके बढ़ाकर चीज़ों को मैनेज कर देते और ऐसी वैसी वारदातें डाली जाती जो पता ही नहीं चल सके। फ़ी यूनिट जो है ना 3 रुपये 65 पैसे का इजाफा कर दिया गया। स्लैब सिस्टम यानी 201 यूनिट का अज़ाब तो अपनी जगह पर मौजूद है और वो कोई बात नहीं है। मीटर रीडिंग है, रीडिंग नोट करनी है, 190 भी होगा 201 कर जाएगा। आपका तो तिया पांचा हो गया, आप लगते रहे मिनते तरले करते रहें और वही हाल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन का फ़िक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 कर दिए गए और ये सारे काम हो रहे हैं। अवाम खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, अवाम में तो हैरान हूँ बर्दाश्त कर रही है। और ये जो कुछ भी हो रहा है पूछने वाला कोई नहीं, कोई तो हो ना ऐसा। ये नेपरा रेगुलेटर कहाँ नज़र आ रहा है, कोई रेगुलेटर बता दे कि जो वाकई रेगुलेटर के फ़राइज़ जो अंजाम देने वाले हैं वो उस तरह से अंजाम दे रहा हो, बता दें। आपको कहानी आपको पता होगी, मेरा तो सामने ये सारी चीज़ें हैं। अब हम सारा कुछ साथ रखते रहते हैं आपको अंदाज़ा हो सके। यानी बताएं ना, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट जब गई थी अप्रैल 2022 में, उस वक्त डॉलर कहाँ खड़ा था, पेट्रोलियम की कीमतें कहाँ थी, महंगाई कहाँ थी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ खड़ा था, आपकी लोन की डेट लिमिटेशन एक्ट, ये डेट टू जीडीपी रेशो क्या थी, ज़रा गौर करें। और वहाँ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेके जाना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से चीज़ें सारी सामने लानी चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके ना। हमारे तक असल हक़ाइक़ सामने नहीं पहुँच पाते जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना अब बड़ा बताया जा रहा है कि वफाक में पीपल्स पार्टी ने बड़ी चाल चली थी। उन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट ना चल सकी तो हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं आएगा, कल हम कह देंगे जनाब हमने तो कुछ नहीं किया। और अब चूँकि बड़े आसान तरीके से टारगेट अचीव करते जा रहे हैं, काम तो उनके फिर भी हो रहे थे। अगर वजारतें नहीं भी थी, वजारतों में लूट मार नहीं भी थी, वो अपनी जगह थी, लेकिन काम तो सारे हो रहे थे। अब वो बाकायदा प्रैक्टिकली जो है वो वजारतें लेने की बातें हो रही है। और ये मेरी पीपल्स पार्टी के अंदर के लोगों ने मुझे इनडायरेक्टली बताया जी बिल्कुल हम भी मौज क्यों ना करें, वो मौजें कर रहे हैं, वो बैठ के एडवांटेज ले रहे हैं, स्टाफ आ रहा है अपना वजारत का एडवांटेज ले रहे हैं, हम अपने लोगों को क्यों पीछे रखें। अब तो वो यानी वो ये समझी बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर नहीं निकल सकेगी, कोई तहरीक की शक्ल नहीं बना सकेगी। ये नॉर्मल सी बात हो रही है जो यहाँ वो आ रहा है। और ये राजी रूजी करने की बात नहीं है, वो एक थ्रिलिंग फैक्टर था, एक तयशुदा फैक्टर था कि उसको किस तरह लेकर जाना था, किस तरह सेटल डाउन करना था और उसमें वो कामयाब हुए। ये माने इस बात को कि या तो कामयाबी हुई है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर मैं बात कर रहा हूँ कि कामयाबी रही है, बड़े आराम से कामयाबी, टारगेट सारे अचीव हो गए हैं। सेनेट में सीटें
ऑटोमेटिकली अब बढ़ने वाली हैं। रिज़र्व सीटों का रिज़ल्ट आ गया है। रिज़र्व सीटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ब्लंडर हैं। उन्होंने वो जिस सेक्शन के साथ तरमीम की उनको चैलेंज नहीं किया। आज तक टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग का पार्टी सेक्शन 215 को चैलेंज नहीं किया। वो मैंने छेड़े हुए थे कई ऐसे मामला और एस्टेब्लिशमेंट कई मामला में इस वाले से मुझसे तंग भी कि जनाब वो जो मामला यानी पार्टी के अंदर जो चीज़ें उठानी चाहिए मैंने इमरान खान साहब को बताया था। मैंने कई ऐसे अहम मामले हैं जो मैंने वक्त से पहले उठाए हुए हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सही तरह लेकर जाती तो शायद इतने ऐसे नताइज ना होते। वो बाकी जो है वो शेर अफजल मरवत की बातों को मैं तो यकीन करता नहीं, ना को कंसर्न लेना है वो क्या करना है क्या नहीं करना। क़यादत सिर्फ इमरान खान है, वही फ़ैसला करेंगे। और कोई ये कहे कि मैं सड़कों में ले आऊँ, मैं ऐसे हालात बना दूँ, तो सड़कों पे कितने रोका था किसी ने? ले आए सड़कों पे। आपको रोका था किसी ने? ले आते आप कहते हैं कमांड मेरे हाथ में और अपने तरीके से आए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं अंदाज हो सकता, ना ही ये हालात ऐसे जा सकते हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह करते हुए बताया है कि अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की राय के लिए दायर पटिशन अदालती मावन और फरीक बनने से हुकूमत ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? हमारे वजह बताया ना क्यों इनकार किया, और वजूहत जो है अदालत ने तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात हुकूमती फैसले की वजूहत बनाने की हदायत कर दी है। जैसे सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई फ़ैसला करे तो उसकी वजूहत भी होती हैं। दूसरी तरफ क्लाइव स्मिथ जो आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील हैं के तबादले की बात की जाती है, यानी डॉक्टर शकील अफरीदी देकर आफिया सिद्दीकी को सौंप दी जाए, मगर ये भी काबिल कबूल नहीं। और आपको अंदाज़ा तो डॉक्टर शकील अफरीदी का उसामा बिन लादेन के हवाले से जब ये सारा वाक़या आया था तो उस वक्त ये सारी बातें हुई थी। इंडिया भुगत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ज़िल्लत में शिकस्त के बाद मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज आमने सामने आ गई। अब जो रिपोर्ट के मुताबिक आई, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय फ़ौजी और मोदी सरकार के दरमियान तनाव पैदा हो गया और हालिया बाकी इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। और इंडोनेशिया में इंडिया पाकिस्तान एयर बीटल सेमिनार के दौरान भारतीय अताशी नेवी ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार ने भी भारतीय तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों को नुकसान का सामना पड़ा। और भारतीय खबरसार इदारे दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकाम ने भारतीय फ़िज़ाइया की कार्रवाइयाँ महदूद की। अब ये देखें, ये अब क्या बात कर गया, इसका फ़ैसला आप करें। भारतीय फ़ौज खुद मुख्तार नहीं बल्कि सियासी अहकाम की पाबंद है। मोदी अहकाम के सियासी मुदाखलत के बायस भारतीय फ़ज़ाइया हुकूमती अहदाफ़ को निशाना न बना सकें। उस्मान बुखारी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब वज़ीर आला के खिलाफ जो ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते उन्होंने कहा एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश नहीं करते और वो चोरी किया है। और मुनसलाई के हवाले से वो बात कर रही हैं और ये अंसार अब्बासी की खबर थी ये। अब ऑडिट रिपोर्ट का लाए ना, कौम को बताए ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट मेरे तक आ जाए और दूध का दूध और पानी का पानी। और मैं इस ऑडिट वाले मामले को आगे लेके जाऊँगा कि ये पैसे कितने हैं, टेंडरिंग क्या हुई है, सारे हालात और वाक़यात बताएँ। एस्टैब्लिशमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता अदलिया से इंसाफ तो निछोड़ा है ना, ये तो जो मर्ज़ी कह रहे। पहले तो इदारे अदलिया के अकामत के पसंद थे, पाबंद थे, मगर अब तो सिस्टम ही तब्दील हो चुका हुआ है। अदलिया भी एक मज़ाहिर जो है ना, कंप्रोमाइज़ एक इदारा हो चुका है। कोई परवाह नहीं, कोई जज को पूछने वाला नहीं, गुलामी की एक ज़िंदगी सी है ना। जो कुछ हो रहा है, जो बातें की जाती हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाए। आप यूँ देख लें कि यहाँ केस लगता है, केस की लिस्ट कैंसिल हो जाती है और ये नॉर्मल रूटीन है। और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सज़ा पाने वाले उनकी सज़ा समाअत नहीं हो सकी। खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आज़म का आज डिवीज़न बेंच मनसूख हो गया। को वजह बताएं, कोई पूछने वाला नहीं है। 25 जून को दीगर किसी के समाअत के दौरान भी वक्त ख़त्म हो जाने की वजह से बेंच ने समाअत ना की थी और कहा था 30 जून को ये अपीलें सुन लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह और सनम जावेद की दरखास्तें जो है ना, वो दूसरी दरखास्तें हैं। बेल उसकी हो गया सनम जावेद की बेल दे दी है सियासी इदारों के खिलाफ बात करने को। वो वैसे भी बनता था और उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा हालात और वाक़यात कोई नहीं हुई हैं। एक बात जो है, 9 मई में कोट लखपत जेल लाहौर में 1 साल कैद रहने के बाद रावण मोहम्मद इफ्तिखार बीमार हो गए। इस वक्त लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर तजवीज़ के मुताबिक खून भी अरेंज नहीं हो रहा। वो नौजवान की ज़िंदगी में बाजी हार गया है। उसके अलावा इतलात यही है 9 के बाद रहाई पाने वाले 5 और लोग हैं जो फात हो चुके हैं और ये कह रहे हैं सबको हेपेटाइटिस बी का आर्जा मुब्तला था। इसका मतलब है पानी वहाँ साफ़ नहीं है या खुराक साफ़ नहीं मिल रही। ये कस्टोडियल टॉर्चर के करीब भी जा सकता है, लेकिन इसकी तहकीक होनी चाहिए। जो बातें अगर आ रही हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, जिस तरह से बात की भी जा रही है, यानी इसको एक मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना चाहिए ना। आप इसको रिज़ल्ट को लेके आए, पता चल सके कि असल हालात और वाक़यात क्या है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।